प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन। और मोशन जो है टू टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक समान चाल, यानी कि कोई भी पिंड जो है, कोई भी बॉडी जो है एक समान चाल से अगर चल रहा है, एक सेम स्पीड से चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और वहीं पर अगर बॉडी की स्पीड, कोई भी छोटी सी बॉडी है उसकी स्पीड अगर चेंज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी यहाँ पे फर्दर टू टाइप का आप देखने को मिलेगा। पहला है एक्सीलरेटेड मोशन और दूसरा है डेसिलरेटेड मोशन। एक्सीलरेशन आप जानते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन ऐसी वीडियो बनाया करो, देखो एक्सीलरेटेड मोशन होगा, दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेशन तो बेटा आपने देखा होगा, एक्सीलरेशन तो आपने देखा है। चलो, तो यूनिफॉर्मली यानी कि यूनिफॉर्म रूप से एक्सीलरेशन हो रहा है। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट, ये वस्तु गिर रही है, तो हर एक पॉइंट पर इसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर कोई गिरने वाले फ्रीली अगर किसी को फाल करते हैं, किसी को गिराते हैं, तो हर सेकंड वो है 10 मीटर पर स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू तो आप जानते हैं 9.8 रहती है, कहीं कहीं 10 रहती है। तो उसके हिसाब से हर सेकंड वो स्पीड अपनी एक नई स्पीड में आ रही है कि हर सेकंड कहीं यूनिफॉर्म मोशन जो है वो एक्सीलरेशन हो रहा है ना। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन, जहां यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन हो रहा है कि हो गए कि जो आपने एक्सीलरेशन देखा है, मोटरसाइकिल में आप एक्सीलरेशन देखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्सीलरेटेड भी दो तरह का है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। प्यारे विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे डेसिलरेटेड मोशन। तो ये भी दो तरह का होगा, यूनिफॉर्मली डेसिलरेशन और नॉन यूनिफॉर्मली डेसिलरेशन। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर हम ये तीन इक्वेशन निकालना सीखेंगे। पहला है P बराबर U + AT। हाँ, यहाँ पे देखो इक्वेशन। तो पहला है P बराबर U + AT, फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है S बराबर UT + हाफ AT², ये सेकंड जो है इक्वेशन है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन सर्कुलर मोशन और एंड एक्सीलरेटेड मोशन, कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो वहाँ सेकंड वाला जो आपका मोशन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गई। थर्ड इक्वेशन में P² बराबर U² + 2AS है। ठीक है, चलो ये कंटेंट क्या है, हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ रेस्ट इन मोशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड देयर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम सबके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस एंड देयर टाइप कितने प्रकार के होते हैं इनकी बात करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन जानेंगे, ऐसा यूनिट भी जानेंगे इसका। एक्सीलरेशन, डेसिलरेशन मोशन क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ग्राफिकल प्लॉटिंग इनकी करके दिखाएंगे हम आपको, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किस तरह से हम ग्राफ पर इसको एक्सपेंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देयर डेरिवेशंस की बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख ले रहे हैं। रेस्ट की डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। रेस्ट क्या होता है? A body is said to be in a state of rest when its position does not change with reference to a reference point। जब कोई भी बॉडी जो है, कोई भी पिंड जो है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष गति नहीं करता है। जैसे लैपटॉप के सापेक्ष प्रोजेक्टर आपका जो है रेस्ट है। क्यों? हम उसके साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट दिया गया है। जैसे अगर हम अपने प्लेनेट की बात करें, तो प्लेनेट के सन के सापेक्ष हमारा प्लेनेट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोशन में है। तो यहाँ पे देखो, एक बार फिर से देखो रेस्ट क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में तब होती है व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, जब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है मोशन। A body is said to be in state of motion when its position change। यहाँ पर ये देखो, ये वर्ड याद करने, does not change और change। यहाँ पे आपको ये देखना, बाकी सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है
motion can be different type of depending upon the types of path by which the object is going through। तो motion जो है निर्भर करता है रास्ते पर, पथ पर, किस तरह का पथ होना चाहिए, by which the object is going through। तो सबसे पहला हम पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले हैं आपका सर्कुलेटरी मोशन। तो सर्कुलेटरी मोशन बेटा जानते हो सर्कुलर में मूव करता है, सर्कुलर मोशन होता है। यहाँ सर्कुलर पथ, एक सर्कुलर पथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जैसे कि केपलर्स के नियम, बॉयज केपलर्स के नियम तो आप जानते ही हैं। केपलर्स के अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हैं। जितना भी आपका यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लैनेट है वो एक सन के सापेक्ष ही तो मूवमेंट कर रहे हैं। तो केपलर्स ने सबसे पहले खगोलीय दुनिया भी दी, उसने खगोलीय जानते हैं ना, जियोग्राफिकल एक तरह से केपलर्स लॉ पढ़े होंगे आप, तो वहां पर भी सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलेगा। तो लीनियर मतलब एक सापेक्ष एक रेखा में गति अगर हो रही है तो लीनियर मोशन का स्ट्रेट लाइन पर अगर सीधी रेखा में मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है, तो इसे हम जो है सर लीनियर मोशन अंडरलाइन करते चलो, अंडरलाइन। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी। टू एंड फ्रो मतलब शुरुआत और एंड का जो पथ है रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन तो आप जानते हैं वाइब्रेट होने से बॉडी वाइब्रेट होती है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी, तो सदिश राशियां और अदिश राशियां। बेटा आगे बताओ जल्दी से, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, सदिश राशि या अदिश राशि? सदिश मतलब जिसमें दिशा दी गई हो। हाँ बताओ। हाँ अच्छा, तो स्केलर मींस सदिश और वेक्टर मींस तो स्केलर कौन सी है पहले ये देख लेते हैं। स्केलर क्या है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे देखो, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओवर मैग्नीट्यूड, इसका अपना परिमाण हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? परिमाण दिया गया हो, बट नो डायरेक्शन, कोई दिशा ना दी गई हो। यहाँ पर दिशा जो है एब्सेंट है, यहाँ केवल परिमाण दिया गया है। जैसे बिना डायरेक्शन के फंक्शन हो रहा होगा, बेटा 5 किलोमीटर चले जाओ, तो तुम्हें डायरेक्शन नहीं दी गई है ना, तो एक तरह से हम ऐसे बात करेंगे, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी में आएगा ये वाले टॉपिक। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में बेटा परिमाण भी दिया गया है, देखो यहाँ मैग्नीट्यूड परिमाण भी दिया गया है और यहाँ डायरेक्शन भी दी गई है, दोनों चीजें दी गई है, डायरेक्शन और दिशा, ये दोनों चीजें दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम डिस्प्लेस, जैसे कि एग्जांपल दिया गया डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अभिषेक बताओ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी ठीक है, उनको रिकॉर्ड होता है। तो तुम आंसर बता रहे ना इस वजह से हैं? हम बात कर रहे थे आपसे अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी। ध्यान दें, दिशा और अब यहाँ पे देखो कोई भी एक बॉडी है, यहाँ से चलना शुरू करती है और ये इस तरह से मूव करती हुई यहाँ तक आती है, ठीक है। तो अब इसका शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन, तो दूरी अगर दूरी देखेंगे तो ये पूरी इसकी जो दूरी को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। विस्थापन बेटा शॉर्टेस्ट पथ होता है, इसका मतलब जैसे कोई यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया तो इसका जो विस्थापन होगा वो ये होगा, ये वाला, ये विस्थापन हो जाएगा और दूरी इसकी टोटली हो जाएगी, है ना। यहाँ पे समझे दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। जैसे और भी अगर एग्जांपल दे लेते हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा ए और बी जो है इसका विस्थापन क्या है? इसका जो शॉर्टेस्ट पथ है ये वाला, ये इसका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट इसका शॉर्टेस्ट पथ होगा, है ना। और दूरी, ये दूरी कंप्लीट दूरी हो जाएगी,
यहाँ पे देखो समझो, इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है भैया? शुरुआती पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है? शुरुआती। और फाइनल पॉइंट कौन सा होता है? सबसे लास्ट वाला पॉइंट, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल path or length traveled by an object during its journey from its initial point position to its final position which called the distance. डिस्टेंस क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो दूरी तय की गई है, जो दूरी तय की गई है उसे हम क्या कहेंगे? उसकी डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अब यहाँ विस्थापन क्या है? उसका जो शॉर्टेस्ट पथ है। भाई हम यहाँ से अमेरिका गए, अमेरिका जाके और चौराहे पे आ गए, हम आपसे पूछे कि यहाँ से विस्थापन, तो यहाँ से चौराहे तक की दूरी जो है इसका विस्थापन होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से देखो, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आपको दिशा की जरूरत तो है ही नहीं। Direction to extend it. जैसे रमेश travel 65 किलोमीटर, distance is measured by odometer in vehicle. तो रमेश 65 किलोमीटर, अगर odometer तो आप जानते हैं, कितने बच्चे odometer जानते हैं? रमेश travel 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट, जैसे यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब देखो ये ईस्ट हो गया, थोड़े से पीछे बढ़ जाओ सर, थोड़े से पीछे। रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि 55 किलोमीटर ये यहाँ पे गया। रमेश जो है साउथ वेस्ट के बीच में कितना गया? 65 किलोमीटर। फ्रॉम क्लॉक टावर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 दे दिया। When initial point and final point of motion are same, तो 65 किलोमीटर गया, इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से गया है। पूरा दूरी तो 65 है, लेकिन जहां से गया वहीं आ गया। समझो पहले, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट में वो गया। हाँ। फ्रॉम क्लॉक टावर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 when initial point and final point of motion are same। तब ऑब्वियसली बात है, वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जिस जगह से चला उसी जगह वापस पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ लेंगे मेरे प्यारे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। सर्कुलर मोशन यहाँ पे दिखाया गया है। सर्कुलर मोशन आप जानते हैं, जैसे सर्कल है, फिर ऐसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये इसकी रेडियस होती है। पूरा अगर ये हो तो ये डायमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। हाँ, इस तरह से मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप निकाल पाएंगे। 22.14 या 22/7। 22/7 2 होती है, 22/7 को डिवाइड कर दोगे 3.14 ही आ जाएगा। वो पॉइंट के लिए हो वैसे बहुत यूज होगा इसका। विद्यार्थी यहाँ पर हम समझ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर क्या है। तो डिस्टेंस क्या है जल्दी से बताओ। पहला पॉइंट देखो, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पथ पाथ ही बोलते हैं, पथ बोलते हैं। तो एक्चुअल पथ जो होता है प्यारे विद्यार्थी, किसी गाड़ी को उसका क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन किसे कहते हैं? वह छोटा रास्ता जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को तय करता हो, तो उसे कहते हैं विस्थापन। यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ एन। सो शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये हो सकता है। आप बोल सकते हैं। अच्छे से पढ़ो जी चैप्टर। लाला क्वांटिटी है। कौन सी क्लास में हो? ब्लैक पेन यूज करने दो। कौन सी क्लास में हो? पॉजिटिव ब्लैक पेन यूज कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। तो प्यारे विद्यार्थी डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकती, और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि नेगेटिव कहीं जाओगे पॉजिटिव चलेगी नहीं। तो दूसरा है इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव में भी हो सकता है।
सकता है आपका जो विस्थापन है, ठीक है। चलो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है एक लीनियर पथ में। जैसे बात सुनो, जैसे कनिष्का दीदी यहाँ से यहाँ तक गई, ये 10 किलोमीटर की एरिया है। अब यहाँ पर दूरी और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर कनिष्का दीदी ऐसे घूम जाती तो ये शॉर्टेज जो पथ होता है वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कनिष्का दीदी अगर सीधी लाइन की बात करें, एक यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। देखो क्या लिखा है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पथ। ये बात तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल भी है। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेज दूरी है ना। चलो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या है। यहाँ न्यूमेरिकल क्या है बेटा, देखो एक बार यार विद्यार्थी। अब देखो न्यूमेरिकल, अ बॉडी ट्रेवल इन सेमी सर्कुलर path of radius 10 meters starting its motion from point A to point B, calculate the distance and displacement। तो यहाँ पे आपने निकालनी पड़ेगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय s। यहाँ पे देखो दिया भी गया है, सेमी सर्कुलर पथ बनाना है सबसे पहले तो आपको। हाँ तुम्हें फॉर्मूला आने चाहिए, फॉर्मूला आने चाहिए सर्कल वाले। तो देखो यहाँ पे दिया गया है सेमी सर्कुलर पथ और रेडियस 10 मीटर। तो ये 10 मीटर दूरी दी गई है ये, ठीक है। और स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम ए, तो यहाँ पर ए है, ए से मोशन शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है, बी तक पहुँचता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको दोनों ही कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, पहले तो ये लिखो गिवन दैट पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14, ठीक है। यहाँ रेडियस दिया गया है 10 मीटर। तो यहाँ टोटल निकालेंगे s बराबर पाई आर। सबसे पहले तो s की जो है इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ये हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रही है। 5 किलो काटोगे पॉइंट एकदम पीछे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 31.4। और अब दूसरा देखो, ये तुम पकड़ लो जा रही कोचिंग को टाइम नहीं हुआ मैं यहाँ पे देख लो, रुक जाओ और थोड़ी देर में तुम पकड़ लेना, बराबर हमें निकालना है, ठीक। r बराबर 10 मीटर दिया गया है और b बराबर डायमीटर निकालेंगे बिल्कुल यार। तो 2 into r, r की वैल्यू पहले से दी गई है कितनी, 10 मीटर। तो 2 into 10, b बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20। और यही सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पथ है बढ़िया रानी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पथ है, हमें एक गाना जब 10 मीटर ये है तो 10 मीटर ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, ये हो गया ना, क्लियर है। चलो कोई नहीं छोड़ रहा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अ बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन he turn to his right and travel another 4 kilometer before coming to rest, calculate total distance travel or total displacement। अभिषेक टाइम है वो, चल क्या देखो क्या लिखा है, अ बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर नॉर्थ, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका पकड़ो साउथ है। ये 4 किलोमीटर यानी यहाँ तक आया, हिसाब से बनाइए अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचा नॉर्थ, देन ही टर्न हिज राइट। अब यहाँ इसका राइट इधर होगा एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। अब ये यहाँ तक आ गया,
यहाँ ये फिर 4 किलोमीटर ट्रेवल कर गया। देखो बच्चों, कर गया कि नहीं कर गया? लेकिन सर ये रेस्ट में भी हो गई, सब 4 किलोमीटर चलने के बाद, है ना? तो ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर कमिंग टू रेस्ट। अब यहाँ पे आके रेस्ट में आ गया। अब यहाँ अगर हम आपसे कहें कि बेटा अगर हम आपसे कहें कि टोटल डिस्टेंस बता दो, तो देखो 4 ये 4 ये 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो अगर हम आपसे कहें कि ये वाली दूरी बता दो, ये वाली, तो आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, कर्ड वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो उसके आधार पे कैसा हो जाएगा? h स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर लोगे? इसका स्क्वायर करके प्रूव करनी है, बहुत अच्छे से लंब वर्ग प्लस कर्ड बराबर अंडर रूट लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। सर ये कह रहे हैं लाओ सर इंग्लिश में पढ़ा दो। 16 प्लस 16 16 कितने हुए? 32। 16 16 32। थोड़ा जूम करो सर के पास जहाँ सवाल अंडर रूट 32 आंसर आ गया। उसी पे हाथ रखे रहो, जूम अब रूट सॉल्व करना जानते हो? ठीक है, नहीं जानते तो सीख सर लेंगे। कुल्लू समय रखा था, हमें लग रहा सर स्टेट बोर्ड को पढ़ा देगा। ये देखो प्यार विद्यार्थी समझाया 24। हाँ बिल्कुल। अगर आपने वहाँ पे अरे कोई नहीं, हमारा टॉपिक नहीं, तो आपको जो है मैथ वाले को देगा आपको। ठीक है, प्यारे विद्यार्थी जो डेफिनेशन हम देख रहे थे वो आ गई है, हम जाएंगे आपको। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये पीछे निकल रहे तो रास्ता बंद कर दे। प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन जो है एक समान चाल। क्या होती है एक समान चाल? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, एक निश्चित समय में जब कोई बॉडी या जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई पिंड एक समान दूरी तय कर लेता है, एक समान दूरी तय कर लेता है, बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the motion is said to be uniform motion। तो हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। क्या कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। प्यारे विद्यार्थी, अगर यूनिफॉर्म मोशन का प्लॉट बनाने को दिया जाए आपको, जैसे अगर हम प्लॉट बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे ये मान लिया आपका ये S है, ये L है, ये अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो सीधा जाएगा, कोई चेंज नहीं है। जितना टाइम लग रहा है उतनी दूरी तय की जा रही है। गुड़िया रानी आपको समझ में आया? अगर S मिस क्या होगा? आप बताओ S मिस क्या होगा? स्पीड। और L मिस लेंथ। हाँ, आप बताओ S मिस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। S मिस डिस्प्लेसमेंट। और L मिस यहाँ L एक ही होना चाहिए, है ना? चलो हाँ ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम। देखो ये विस्थापन है, ये टाइम है, तो टाइम के हिसाब से ये सीधा जाएगा, कोई इशू नहीं। आपसे कोई पूछने की बताओ यूनिफॉर्म मोशन का प्लॉट कैसे बनाएंगे, आप सीधा बताओ। हाँ चलो, दूसरा देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल बी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? चलो अब देखो यहाँ पे पहला है कंटीन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे देखो दिया गया है इस तरह से, यहाँ पे एक प्लॉट दिखाया गया है आपको। ये आपका ट्री है, यहाँ पर इस तरह से, यानी कि एक समान तो नहीं है। ये चार्ट क्या दिखा रहा है? एक समान तो नहीं है। दूसरा भी अगर बना लें इस तरह से करते हैं, एक समान तो नहीं। अगर एक समान होता तो इस तरह से जाता है, इस तरह से सीधा। एक समान होता तो इस तरह से सीधा कर जाता। यहाँ पे समझो
continuous increase in slope of curve indicate accelerated non uniform motion। और यहाँ पर दूसरी, तो यहाँ पर मोशन जो है वो बढ़ रहा है। पहले कोई चीज स्लो थी, कोई ऑब्जेक्ट स्लो था, बाद में स्पीड बढ़ती चली, अगर स्पीड बढ़ रही है तो ये ऊपर जाएगा, और अगर स्पीड घट रही है तो ये नीचे आएगा। क्लियर है मुझे ना? अगर स्पीड बढ़ रही है तो ऊपर जाएगा, और स्पीड घट रही है तो नीचे जाएगा। और स्पीड अगर एक जैसी रहती तो ये सीधा चला जाता है, इस तरह सीधा चला अरे तो फिर तो यूनिफॉर्म हो जाता तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो स्लॉप है, ठीक है।